नमस्ते विद्यार्थियों। निबंध चयनिका के सभी निबंधों को हम पढ़ चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं। अब उनके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से आपको प्रश्न तैयार करने हैं और किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। उन कुछ संभावित प्रश्नों पर हम प्रत्येक निबंध के प्रश्न पर विचार करेंगे। सबसे पहला निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है और लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से इस निबंध पर जो संभावित प्रश्न हैं वे इस प्रकार के हैं। एक तो इस पर यह प्रश्न बनता है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध की विषय वस्तु की विशेषताओं को समझाइए। दूसरा प्रश्न इस पर बनता है कि लेखक ने इस निबंध में अपने विचारों को किस प्रकार अभिव्यक्ति दी है, उसे समझाइए। तीसरा प्रश्न बनता है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इस निबंध का सार संक्षेप प्रस्तुत करें। और चौथा प्रश्न बनता है विद्यार्थियों कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध की भाषा एवं शैली पर उदाहरण सहित विचार करें। तो विद्यार्थियों, यह कहा जा सकता है कि ये चारों ही प्रश्न इस पूरे निबंध को कवर करते हैं। अर्थात आप जब पूरा निबंध पढ़ लेते हैं तो उस निबंध का सार संक्षिप्त प्रस्तुत करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, पूरा निबंध पढ़िए और निबंध को पढ़ करके जो मुख्य मुख्य बातें लेखक ने कही है उन महत्वपूर्ण बातों को आप लेखक के विचारों के साथ जोड़ते हुए पूरा करते चले जाइए तो यह निबंध का सार हो जाता है। उसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न भी उसी प्रकार का है कि निबंध की विषय वस्तु कैसी है। विषय वस्तु, विषय सामग्री। निबंध दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि इस पूरे निबंध में लेखक ने क्या कहना चाहा है, किन महत्वपूर्ण बातों की ओर इंगित किया है। तो विद्यार्थियों, इस निबंध के लिए आप लोग बिंदुवार अलग से पैराग्राफ बनाकर इस प्रकार लिखेंगे कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इस निबंध में लेखक ने सबसे पहले साहित्य के बारे में बताया है और यह कहा है कि साहित्य के माध्यम से किसी भी समाज के भीतरी स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है और अगर समाज स्वस्थ, समस्या से रहित होगा तो साहित्य में वही अभिव्यक्त होगा और यदि समाज में समस्याएं विद्यमान रहती हैं तो साहित्य में वही चिंताएं, वही समस्याएं कवि की, निबंधकार की, रचनाकार की समस्याएं बन जाती हैं। तो उस बात को आप लिखना प्रारंभ करेंगे। फिर उसके बाद आप अलग अलग पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे कि सबसे पहला साहित्य आर्यों के रूप में मिलता है, फिर दूसरा साहित्य वेद के रूप में मिलता है, पुराण के रूप में मिलता है, रामायण के रूप में मिलता है, महाभारत के रूप में मिलता है और फिर उसके बाद में आप बताएंगे कि वेद, रामायण, महाभारत, बौद्ध साहित्य और उसके बाद में जो भाषा की दृष्टि से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश है, उन भाषाओं की स्थिति को भी आप अलग अलग पैराग्राफ में लिखते चले जाएंगे। तो विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण बातें लेखक ने कही हैं इस निबंध में उसे आप अलग अलग अनुच्छेद में प्रस्तुत करते हुए जैसा दृष्टांत लेखक ने दिया है उन दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए निबंध की महत्वपूर्ण विशेषताओं को आप उस पूरे प्रश्न में लिखेंगे
तब जाकर आपका प्रश्न तैयार होगा। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों, जैसे रामायण और महाभारत के प्रसंग का उल्लेख रचनाकार ने इस निबंध में किया है, तो आपको इस विषय वस्तु को समझाते समय महाभारत और रामायण के उन दृष्टांतों को भी कोट करना होगा, उनका भी उल्लेख करना होगा। आपको यह बताना होगा कि दो समसामयिक से लगने वाले महाकाव्य, एक में आदर्श है, एक में सत्यता है, एक में प्रेम है, एक में निष्ठा है, एक में समन्वय है, तो दूसरे में संपत्ति को लेकर विवाद है, परिवार में आपसी ईर्ष्या को लेकर विवाद है, आपसी अनबन है, परिवार में विघटन है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, संपत्ति को लेकर के विभाजन की बात स्पष्ट न हो पाने के कारण लड़ाई है, आपस में एक दूसरे पर वार करने की स्थिति है। वहाँ समाज का, महाभारत कालीन समाज का यथार्थ है जो लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से प्रत्येक महत्वपूर्ण अनुच्छेद की महत्वपूर्ण बातों को आपको विषय वस्तु में और सार में इसे लिखते हुए चले जाना है। जब आप सार तैयार करेंगे तो आपको स्वतः ही ये निबंध की विशेषताएं भी पता चल जाएंगी कि निबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन्हें आप बिंदुवार लिखेंगे। और किसी भी निबंध की समीक्षा हम दो प्रकार से करते हैं विद्यार्थियों, एक तो भावपरक और भाषा परक, यानी विषय वस्तु परक और भाषा शैली परक। विषय वस्तु परक से तात्पर्य है कि लेखक ने निबंध में किन विचारों को बांधा है, किन विचारों को कहा है, किस विषय को लेकर निबंध लिखा गया है, उन विचारों को बताते चले जाना है। और बाद में आपको निबंध शैली वाला प्रश्न करना है। निबंध शैली वाले उसमें भी आपको निबंध की विशेषताओं के साथ साथ निबंध में वर्णन है, निबंध में विवरण दिया गया है, निबंध में जो स्वरूप है तुलनात्मक रूप है, वहाँ घटनाएं प्रधान हैं, उन सारी चीज़ों को भी आपको भाषा में लिखना है। और शैली में उनकी शैली प्रवाह के अनुरूप है, उनकी शैली सरस है, उनकी शैली दुरूह है, उनकी शैली जटिल है। इन सारी चीज़ों को आपको निबंध का अध्ययन करने के पश्चात ही करना है। तो निबंध को पढ़ने के बाद अच्छी तरह से सार को लिख लीजिए, विशेषताओं को लिख लीजिए और निबंध की भाषा को लिख लीजिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रथम निबंध में इतने संभावित प्रश्न हो सकते हैं और इनका आप अध्ययन करके इस रूप में टिप्स लेकर के आपको लिखना होता है। एक बात ध्यान में रखिए विद्यार्थियों, जैसे हम कविता में और काव्य में उदाहरण को लिखते हैं, प्रायः विद्यार्थी यह भूल जाते हैं कि हमें गद्य में भी, निबंध में भी, कहानी में भी दृष्टांत लिख करके अच्छे नंबरों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस प्रश्न पत्र में भी, निबंध में भी जो दृष्टांत हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सूत्र वाक्य हैं, उन सूत्र वाक्यों को भी आपको लिखना चाहिए। इससे अच्छे नंबरों की प्राप्ति हो सकती है। तो विद्यार्थियों, आप लोग इस साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध को इस प्रकार इन प्रश्नों के साथ तैयार कीजिए। धन्यवाद।